भरपूर मार्गदर्शन किया है। कोई आपको कहे कि मैं महादेव का भक्त हूं तो उसको एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि महादेव की भक्ति के बारे में शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ कहा ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कुछ कहा है। हमारा एक भी पुराण, एक भी उपनिषद, कोई ग्रंथ हमारा नहीं है जिनमें महादेव के बारे में नहीं कहा, क्योंकि शिव हमारा सबका मूल है। जीव की परम गति शिव ही कर सकते हैं, इसलिए विश्व के कोई भी देवताओं को देखे सब महादेव की उपासना करते हैं। कोई भी ऋषि की कथा आप देखें तो सभी ऋषि भगवान महादेव की उपासना करते हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे जीवात्मा भ्रमित हो गए, महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक रहे हैं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा भी है कि कलयुग का प्रभाव रहेगा। जिन देवताओं को वर्णन कोई पुराणों में नहीं है, कोई उपनिषदों में नहीं है, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई धर्म ग्रंथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारे देवता जिनको कलयुगी देवता कहते हैं, इस कलयुगी देवता की उपासना में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और उसके पुण्य का प्रभाव नहीं, इसीलिए भगवान शिव जी का भजन नहीं कर सकता। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने एक चिंता व्यक्त की और वहां तक कह दिया कि जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव है, जिनके कुल देवता, जिनके इष्ट देवता महादेव है, वो भी कलयुग के प्रभाव से उसके इष्ट देवता को छोड़कर, उसके कुल देवता को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने लगेगी। एक कलयुग का प्रभाव रहेगा। और हमने देखा भी है, ब्राह्मणों का इष्ट देव महादेव है, ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान शंकर है। और ये एक युग था कि ब्राह्मण अपने नाम के पीछे भी शंकर लगा देते, जटाशंकर, गौरी शंकर, गोमती शंकर, नाम के पीछे शंकर लगता था। आज बहुत सारे ब्राह्मणों को भी मैं जानता हूं को शिव से विमुख हो गए लोग, जिनके पूर्वजों ने, जिनके माता पिता ने भगवान महादेव की उपासना की, जिनकी कुल परंपरा में शंकर जी की उपासना हो रही थी, वो कलयुग के प्रभाव से महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक रहे हैं। इसलिए हम सबको एक बात याद रखनी है, जीवात्मा का मंगल करने वाला शिव है। जहां तक ये जीव शिव तक नहीं पहुंचेगा, वहां तक ये जीवात्मा का कभी मंगल नहीं होगा। अब कोई भी देवी देवताओं की उपासना करो, इनमें शिव की प्रधानता रहती है। 18 पुराणों में जिन देवता का पुराण इसकी उसका प्रभाव रहता है, लेकिन मूल में देखो तो भगवान शिव तो है ही, क्योंकि शिव के बिना किसी का कभी मंगल हो ही नहीं सकता। शिव ही मंगल करने वाले हैं, शिव ही सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए आपका और आपके परिवार का सर्व मंगल करना चाहते हैं, तुम रोज बोलते हैं सर्व मंगल मांगल्य। हमारा सब कुछ मंगल करने वाला शिव है। इसीलिए आप कोई भी देवी देवता की उपासना करते, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, लेकिन शिव से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण ये कहता है, शिव महापुराण ग्रंथ में सभी ऋषि मुनियों की शिव भक्ति का वर्णन है और सभी देवदूतों की शिव भक्ति का वर्णन है और बहुत सारे राजा महाराजाओं की शिव भक्ति का वर्णन है। सभी ऋषि मुनियों और सभी देवताओं ने महादेव का चरण, राम जी की पूरी कथा आप देखो तो राम जी निरंतर भगवान महादेव के चरणों में ही रहे, कदम कदम पर शंकर जी की उपासना की। और प्रभु राम ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की, भगवान राम जी जहां जहां गए वहां वहां राम जी ने लिंगों की स्थापना की। हमारे बारडोली के पास एक मोता गांव है, हाँ, वहां भी भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया, रामनाथ महादेव। उसके पास में कूप है, इस कूप में कभी पानी खाली नहीं होता। और वहां की कथा है कि भगवान राम ने धरती पर बाण चलाया था और बाण से जल निकाला था, और राम के बाण के द्वारा जहां जहां जल प्रकट हुआ इसको हम बाण गंगा कहते हैं। उसको गंगा जी का दर्जा हमने दिया है। और ब्रह्मा जी का मंदिर एक पुष्कर तीर्थ में और ब्रह्मखेड़ा में, ब्रह्मा जी जहां खेड़ करते थे, ब्रह्मा जी का खेत था वहां, ब्रह्मा जी નું ખેતર હતું, ब्रह्मा जी ખેડવા જતા હતા એટલે ખેડ બ્રહ્મા, ત્યાં આપણે બ્રહ્માજીની પૂજા થાય છે। અને આપણા
ये दक्षिण गुजरात अंदर मोता गाम अंदर खोदकाम करता करता बहुत प्राचीन अति विराट अति दिव्य ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वयंभू निकली, लेकिन उनका किसी ने प्रचार प्रसार नहीं किया, लोगों को पता नहीं, એટલે बहुत लोग वहां पहुंचते नहीं। ऐसे बहुत सारे धर्म स्थान हैं कि वहां बहुत जन नहीं पहुंचे। हम सभी 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा जानते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उपलिंग हैं और बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, अष्टलिंग है, पंचलिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का प्रचार प्रसार होगा। ये अभी से प्रचार टेलीविजन के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कथा के माध्यम से। बाकी आज से 25-30 साल पहले देखो तो ज्योतिर्लिंगों में भी कोई लोग नहीं थे। हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जाते थे तो हम सीढ़ी पर गाड़ी रखते थे, यहाँ भी सोमनाथ महादेव भी। अभी जो दिव्यता भव्यता है वो 30 साल पहले इतनी भव्यता दिव्यता, 35 साल पहले कुछ भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज सभी ज्योतिर्लिंगों में इतने शिव भक्त जहाँ रहे हैं, जो कि इसमें टेलीविजन का भी, सोशल मीडिया का भी योगदान रहा और कथाओं का भी योगदान रहा। महाकालेश्वर में महाकालेश्वर के पास में बैठकर मैंने शिव महापड़ कथा का गायन किया था 9 दिन। और अभी सभी ज्योतिर्लिंगों का विस्तार हो रहा है। पहले मैं केदारेश्वर महादेव 7 दिन कथा के लिए गया था हिमालय पहाड़ पर, तो मैंने मंदिर के पास बैठकर मैंने दिव्यता से भरपूर मैंने 7 दिन कथा की। आज वहां पैर रखने की जगह नहीं। आज हमारे ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव में पैर रखने की जगह नहीं, इतना शिव भक्त वहां उमड़ उठे हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में, सभी धर्म स्थानों में आज ये सब पहुंच रहे हैं और मुझे गौरव हो रहा है कि हमारे सभी धर्म स्थानों का जीर्णोद्धार, उद्धार हो रहा है, विकास हो रहा है। और ज्योतिर्लिंग और सर्वे धर्म स्थानों का विकास एक व्यक्ति के माध्यम से हो रहा है, वो हमारे देश के माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी तो किसी ने इतना जीर्णोद्धार नहीं किया। हम 2009 में काशी में कथा गाने के लिए गए थे, तो काशी 40 फुट में हमारा काशी विश्वनाथ था, सिर्फ 40 फुट में काशी विश्वनाथ थे। इतने छोटे छोटे गली में से महादेव के वहां जाना पड़ता था और इतने बहुत लोग भी वहां नहीं आते थे। और वहां शाम के समय सप्तऋषि पूजा करने के लिए आते हैं काशी विश्वनाथ महादेव के, तो पास में बैठकर मैं भी उसके साथ बैठकर भगवान की सप्तऋषियों के शिव पूजा में देखता था। और 50 रुपया वहां की फीस थी। तो मुझे किसी ब्राह्मण ने बताया कि हाँ 50 रुपया देकर आप ये पूजा में बैठ सकते हैं, तो मैंने 50 रुपये टिकट की ले ली और सप्तऋषियों के साथ बैठकर मैंने शाम के सप्तऋषि जो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, ये हमने बहुत निकट से देखा। इतने शिव भक्त भी वहां काशी विश्वनाथ में 2009 में कोई नहीं थे, हम गए थे। इससे पहले भी बहुत बार, बाद में धीरे धीरे अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि दर्शन करने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है कि कैसे महादेव के पास हम पहुंचेंगे। आज हमारा काशी विश्वनाथ 40 फुट में नहीं, आज 400 फुट में है। इतना बड़ा विस्तार आज काशी विश्वनाथ का। और आज हमारी भव्यता सोमनाथ महादेव की देखें। और हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के लिए तो गौरव हमारे लिए है कि सोमनाथ महादेव के प्रेसिडेंट, प्रधान, ट्रस्टी, चेयरमैन हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। और सोमनाथ महादेव के प्रतिनिधि रूप में जीतूपुरी जी आज उपस्थित है। कभी भी आप सोमनाथ जाओ तो जीतूपुरी को मिलना, ये आपके लिए दर्शन सरल हो जाएगा। बाकी तो बहुत घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बहुत बहुत दूर दूर तक। लेकिन व्यवस्था सुंदर है, वहाँ गोलकार रखी हैं। अब तो अभी तो आप देखो और भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन कोई थोड़ी पहचान हो तो भगवान के निकट जल्दी पहुंच जाते हैं ना। भगवान के निकट पहुंचने के लिए वहाँ भगवान के आसपास रहने वाले के लिए साथ पहचान हो जाए, इसलिए भगवान तक पहुंचने के लिए सदगुरु के पास भी पहचान होनी चाहिए, जो कि एक सेतु है, वहाँ पहुंचा देते हैं। इसलिए तीर्थों में हमारे पहचान होनी चाहिए, सरलता हो जाती है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई थोड़ा कुछ समय भी बचे, बहुत कुछ होता है। तो आज कथा का पहला दिन है और मेरे मन में एक फड़क भी थी कि पहला दिन है, लेवा पटेल समाज हैं, क्या होगा, सब आएंगे नहीं आएंगे, ऐसी बहुत सारी अंदर से कि। और भगवान को इतने मैंने प्रार्थना की, भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कथा सुनने वाले मुझे श्रोता चाहिए, क्योंकि हमारा श्रृंगार है।
हमारी शोभा आप सभी हैं, आप हमारे गहने हैं। और महादेव की कथा सुनने वाले जो मेरे भाई बहन श्रोता है, उसको मैं कभी सामान्य नहीं मानता। वो मेरे लिए साक्षात शिव है। आपके लिए एक शिव होगा, लेकिन मेरे लिए तो कितने भगवान शिव हैं। आप सभी हमारे लिए शिव हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा वे रुद्रा एवं न संशया। ये शिव महापड़ ग्रंथ का एक श्लोक है। महापुरुषों का मंतव्य है कि जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं वो वक्ता के लिए साक्षात रुद्र है। इसलिए मैं आप सभी का पुजारी हूं। शब्दों रूपी पुष्प लेकर आप सबके मैं पूजा कर रहा हूं। इसलिए मैं ऊंचे आसन पर बैठा हूं ऐसा नहीं समझना, क्योंकि पुजारी पूजा करता है तब बाजोट पर बैठ के करता है ना, ऊपर ही बैठ कर बाजोट पर बैठकर आसन पर बैठकर ही पूजा करता है। इसलिए वक्ता श्रेष्ठ नहीं है, श्रोता श्रेष्ठ है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जो जो भाई बहन वडिल कथा श्रवण करते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य। हम देखो तो બધા જ્યોતિર્લિંગ જેવા જ દેખાય મને। કોઈ જ્યોતિર્લિંગ ચમકે છે, કોઈ જ્યોતિર્લિંગને જે ભગવાનની કૃપા છે। આ દેશમાં ખબર નહીં, ભાઈઓના તો વાળવીઓ જાય પણ બહેનો ટકલી થઈ જાય છે। આ દેશમાં પાણીમાં શું છે ખબર નહીં, બહેનોની માથાના વાળવિયા છે। બોલો, મેં જોયું છે। અમારે ઘરે ઉતારો હતો તો એ બેન એટલા સરસ વાળ, તો મને ખૂબ રાજી થતો। તમે તો બહુ સારું કહ્યું બેન, આ દેશમાં એટલા બધા વાળ, પણ એ બેને બતાવ્યું નહીં, મને કહ્યું નહીં। પછી એ તો એક દિવસ એ પતિ પત્ની ઝઘડ્યા એટલે ઓલા ભાઈએ વાળ પકડ્યા, એટલે વાળ ભાઈના હાથમાં આવી ગયા। બાદમાં તો ચમકતા રહે ચાંદ। એટલે આપ સૌ મારા માટે જ્યોતિર્લિંગ છો। આ શિવ મહાપડ ગ્રંથનો શ્લોક છે, હું કલ્પિત વાત નથી કરતો। જે ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે। વચ્ચેથી શ્લોક ઉઠાવું છું, હજી તો શિવ મહાપડ કથા કરવાનો પ્રારંભ નથી કર્યો, પણ વચ્ચેથી એક શ્લોક તમને કહું કે કથા સાંભળનાર કેટલા મહાન છે। ये शृण्वन्ति मुनिषेवम्। हे श्रेष्ठ महात्माओं, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये शृण्वन्ति मुनिषेवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम्। ते मनुष्यान् मन्तव्यम् रुद्राय संशय। वो साक्षात रुद्र है। रुद्राय संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए कथा संभलनार भाइयों बहनों वडिलों, आप सभी रुद्र तुल्य हैं, जो कि रुद्र तुल्य हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा भी है, जब मनुष्य के जीवन में देवत्व प्रवेश करता है तब उनको महादेव की भक्ति मिलती है। जहां तक आपके हृदय में देवत्व प्रवेश नहीं करेगा वहां तक उनके हृदय में महादेव की भक्ति कभी अंकुरित ही नहीं होती। महादेव की भक्ति तब अंकुरित रहती है आपके हृदय में देवत्व प्रकट हुआ है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी है, जो भगवान महादेव के भक्त हो साक्षात देवतुल्य है। क्योंकि भगवान शिव जी मनुष्यों के देवता तो हैं ही, लेकिन वास्तव में देखे तो भगवान शिव देवों के देव महादेव है, देवताओं के इष्ट है महादेव। इसलिए हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव को बहुत आदर के साथ याद करेंगे और शिव जी के बारे में हम सब श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, तो शिव महापड़ भगवान को प्रथम प्रणाम करेंगे। हम किस ग्रंथ का सेवन करना है, श्रवण करना है, इस कथा का श्रवण करने मात्र से हमारी मानसिकता स्थिर रहती है। आज सभी लोगों की मानसिकता स्थिर नहीं, अस्थिर है। सभी मन से बहुत विचलित हैं, ज्यादातर लोग विचलित हैं। उसके चेहरे से पता लग जाता है कि कितना विचलित है। इसीलिए 2 घंटे 3 घंटे आपकी मानसिकता भगवान को सौंप दीजिए। अभी प्रसन्न मुखमुद्रा से बैठिए, आप सुरक्षित हैं और आप भगवान महादेव के चरणों में हैं
और महादेव जिनका भजन करते हैं, ऐसे भगवान राम जी के चरणों में हम बैठे हैं। प्रभु राम के चरणों में हम उपस्थित हैं, इसलिए एकदम मन को प्रफुल्लित आह्लादित रखकर भगवान की कथा का श्रवण करें। कहीं भाइयों का नाम होता है प्रफुल्ल भाई, लेकिन प्रफुल्लित नहीं रहता वो। हमारे प्रफुल्ला बहन है, लेकिन वो तो जब देखता हो तब प्रफुल्लित ही रहते हैं। उनके घर में 7 दिन रहा, मुझे पता है। कई बहनों का नाम आनंदी बहन, लेकिन मोढ़ो चौड़ावी ने डांटा मारती हुए नहीं नहीं, प्रसन्न रहना वो श्रेष्ठ उपासना है। और शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना में वही बात कही है, प्रसन्न बुद्धि से हे महादेव, आपके वांगमय स्वरूप शिव महापुराण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रसन्न बुद्धि से, जैसे कोई खिला हुआ पुष्प है, वैसे खिले हुए चेहरे से, मेरी प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता से आह्लादित होकर आपका जो वांगमय स्वरूप शब्द मूर्ति शिव महापुराण भगवान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव शिव महापुराण ग्रंथ के अंदर, शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना में कहा है। और जो कोई मनुष्य आदर के साथ, भक्ति के साथ शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कुर्या दूरता सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए आपके घर में जो ग्रंथ है तो पाठ करो तो धन्य है, लेकिन आपसे इस ग्रंथ का पारण न हो सके तो कम से कम प्रणाम करें। जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा करते हैं, दिने दिने अश्वमेध दृश्य, उसको दिन दिन रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन कथा श्रवण करने से अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, कथा श्रवण मात्रतः, भगवान की कथा श्रवण करने से बहुत सारे यज्ञों का पुण्य मिलता है, बहुत सारे यात्राओं का पुण्य मिलता है। कथा एक मन की यात्रा है। यहां से मैं जिन तीर्थ को याद करूंगा, इस तीर्थ पर आपका मन पहुंच जाएगा। यहां से मैं भगवान रामेश्वर को याद करूं तो आपका मन इसी समय रामेश्वर पहुंच गया। रामेश्वर का सुंदर शिखर, सुंदर रामेश्वर महादेव का दर्शन आपको होने लगता है मन से। यहां से मैं बोलूं हिमालय पहाड़ में 4 धाम, तो आपका मन 4 धाम में पहुंच जाएगा। यहां से मैं बोलूं जगन्नाथपुरी, तो आपका मन पहुंच गया जगन्नाथपुरी। यहां से मैं बोलूं भगवान द्वारकाधीश, तो आपका मन पहुंच गया द्वारका। क्योंकि मन की इतनी तीव्र गति होती है, इसी समय मन हमारा वहां पहुंचता है। इसीलिए कथा एक मन की यात्रा भी है। इसीलिए हम भगवान की कथा के माध्यम से हम मन की यात्रा करेंगे। कथा एक यज्ञ है, कथा एक उपासना है, कथा एक साधना है, कथा एक अनुष्ठान है। ठान मतलब प्रतिज्ञा है कि 7 दिन भगवान हमें आपके कथा सुनेंगे, एक प्रतिज्ञा। इसीलिए अनुष्ठान, अनुष्ठान किसको कहते हैं कि आप कहेंगे कि 40 दिन भगवान मैं ये व्रत करूंगा, ये व्रत करूंगी, उसको कहते अनुष्ठान। अनु मतलब एकदम थोड़ा अणु मात्र से, ठान मतलब प्रतिज्ञा, उसको कहते अनुष्ठान। बहुत सारे अनुष्ठान करते रहते हैं ना, नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, चैत्र मास में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसमें मनोबल हमारा मजबूत रहता है। बहुत लोगों का मनोबल टूट जाता है, शरीर भले टूटे, व्यवहार टूटे, पर मनोबल कभी टूटना नहीं चाहिए। मनोबल आपका एकदम परिपक्व रहना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान से हमारा मनोबल परिपक्व रहता है। आइए तो शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम करेंगे, हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में, क्योंकि उसका प्रसाद है। मैं तो मध्यस्थी हूं, इनमें जो कुछ कहा है और जो मुझे याद रहा है वो मेरी बुद्धि अनुसार आपको कहने का प्रयास करूंगा। और ज्यादातर इस पुराण को ध्यान में रखकर ही मैं कहूंगा। ऐसी कोई काल्पनिक, ऐसी कोई बनी बनाई थोड़ी हंसाने के लिए बात करूंगा, क्योंकि आप सब आया मोढ़ू चढ़ावीने વધારે પડતા બેહો છો। કારણ કે મને ખબર છે આયા ખબર ડિપ્રેશનમાં લોકો રહે છે। આ મોઢા પર ગમે એટલું ચોપડ્યું હોય પણ મોઢું ચડેલું જ હોય। કારણ કે મેં જોયું આના લોકો બારી દરવાજા બધું બંધ રાખે એટલે અંદર પૂરતું ઓક્સિજન ન મળે, પ્રાણવાયુ પૂરો ન મળે, પ્રાણવાયુ ન મળે એટલે માણસનો ચહેરો એકદમ નીચ તેજ રહે, તેજહીન રહે। હવે તો અહીં ઠંડી તમારે નથી પડતી, તો અહીં તો થોડું થોડું સારું લાગ્યું અમને,
બાકી અમે સાઉથ હોલમાં કથા કરે એટલી ગરમી પડતી હતી. મેં કીધું આપણે તો ભારતમાં હતા તો પાટલું ને આવ્યા તો પાટલું નજર્યું. મેં કીધું આપણે તો કંઈ હળકું થયું જ નહીં. તો ત્યાં ગરમી હતી ને અમે તો હું તો 2-3 કોટ લઈને આવ્યો. બોલો, મેં કીધું આ દિવસે પહેરવાનું, આ રાતે પહેરવાનું, આ કથામાં પહેરવાનું, એક કોટ જ કામમાં નહીં આવ્યો. પણ એવું લાગે છે કે અહીંયા તમારે સારું છે, થોડુંક ઠંડી છે, અહીંયા ઘણું ઠંડુ વાતાવરણ, સારું લાગ્યું, હાશકારો થયો. પણ અમારા લાયક ઠંડી પડે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના, વધી ન જાય પાછું પ્રમાણ है ना. तो आइए भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नति शिव प्रसन्नताय दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति. कितनी सुंदर बात की है. महादेव आपके चरणों में समर्पित होकर मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक मैं आपका वांगमय स्वरूप शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करता हूं. कभी आपने सोचा अब खिले हुए पुष्प भगवान को क्यों अर्पण करते हैं? मुरझाया पुष्प कभी क्यों नहीं अर्पण किया आपने? कोई पुष्प मुरझा गया है तो अब हम एक साइड छोड़ देते हैं कि ये मुरझा गया है. खिले हुए पुष्प हम क्यों महादेव को अर्पण करते, भगवान को अर्पण करते हैं? उसका तात्पर्य ये है कि भगवान खिले हुए पुष्प हम आपको अर्पण करते हैं कि आप हम सभी को आशीर्वाद दें, वरदान दें, हम भी ये पुष्प की तरह रोज खिले रहें, हमारा चेहरा, हमारा जीवन कभी मुरझा न जाए, इसलिए खिले हुए पुष्प. इसलिए जब भगवान की पूजा करते, आराधन करते, अनुष्ठान करते, आरती करते, कथा श्रवण करते, सत्संग करते, भजन करते, कीर्तन करते, तब आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए. और चेहरे की सुंदरता ये प्रसाधन नहीं है, ये सब मेकअप के साधन नहीं है. चेहरे की सही सुंदरता आपके चेहरे की प्रसन्नता है. और प्रसन्नता कहाँ से मिलती है? ईश्वर के स्मरण से मिलती है, भजन से मिलती है, सेवा से मिलती है, प्रभु के सानिध्य से मिलती है प्रसन्नता. और कहीं जगह पर ऐसा मैंने ब्यूटी पार्लर नहीं देखा कि जहाँ प्रसन्नता दी जाती है, कहीं नहीं देखा हमने. पहले तो ब्यूटी पार्लर में बहन हो जाते, अब तो हम भाइयों भी जाने लगे हैं. जाना चाहिए, भगवान ने रूप दिया है तो इस रूप में थोड़ी की और वृद्धि हो जाए. टकाटक रहना चाहिए. माथा में वाળ ન હોય તો દાચો ફેરવવાનો, ભાવ પ્રગટ કરવાનો કે અમારે પહેલા હતા એમ. એમાં શું પ્રસન્નતા આવે, આનંદ આવે. હવે તો બધું આમ બદલી ગયું. પહેલા તો ખબર ને અમારા ભાઈઓ લોકો એ નાનો દાંત્યો ને કાચ ખીચામાં જ રાખતા. અહીંયા ખબર નાનો કાચવડો હોય ને દાંત્યો હોય ગમે. હવે ભાઈઓ છોડી દીધું ને અમારી બહેનોએ શરૂ કર્યું. બહેનો પર્સમાં રાખે, ખબર ને બધું થોડું તૈયાર થવાનું. એટલે સુંદર રીતે તૈયાર રહેવાનું, એવું નહીં કે સંકોચ નહીં અનુભવવાનું. ભગવાને સુંદર શરીર આપ્યું છે. સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા પાયન જઈ પરલોક સવારા. પરલોક સુધી પહોંચવા માટેનું કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન હોય તો એ છે આપણને આપેલું ભગવાનને શરીર. હે ને? બીજી વાત કહું, જીવન જીવવાનું શ્રેષ્ઠ કોઈ સુખરૂપ સાધન હોય તો આરોગ્ય સે ભરેલું શરીર. આજે લોકો ધન કમાવા પોતાના આરોગ્યને જોખમમાં મૂકી દે છે. સીધી જ વાત છે. જીવન જીવવા માટે ધન, સંપત્તિ, વૈભવ, જમીન, જાગીર, ફર્નિચર બધું આવશ્યક છે. પણ જીવન જીવવા માટે શ્રેષ્ઠ કોઈ જો આવશ્યક હોય તો આપણું આરોગ્ય છે. જેની પાસે આરોગ્ય છે એ માણસ ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તો ઝૂંપડું તેને રાજમહેલ જેવું લાગે. પણ જેની પાસે આરોગ્ય નથી એ માણસ રાજમહેલમાં રહેતો હોય તો પણ તેને નર્ક જેવું લાગે. તેથી આરોગ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું. આ કથા પૂર્ણ થયા પછી જમવાનું છે તો સારું. તો આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જમવાનું. સાંજનું ભોજન આપણું કેવું હોવું જોઈએ ને આપણી જઠરાગ્નિને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને કથા પૂર્ણ થયા પછી ભોજન એવું જ બનાવવું કે વડીલોને ધ્યાનમાં રાખીને ભોજન બનાવવું. કારણ કે જાજે ભાગે મારા ભાગમાં મારા જેવડા જ આવે.
અહીં તો આ ઇંગ્લેન્ડની ધરતી એટલે છોકરાઓ તો ઓછા હોય. યુવાન ભાઈઓ બહેનોને સમય ન હોય, નોકરી હોય, જોબ હોય એટલે કોઈને જવાબ દેવાનો સમય ન હોય એની પાસે. તેથી અહીંયા થોડા આમ ઢળતી ઉંમરના માણસો, 40 ઉપરના, 45 ઉપરના, 50 ઉપરના, 60 ઉપરના બધા જ ભાઈઓ બહેનો કથા સાંભળતા હોય છે. અમારે ભારતમાં બહુ સારું, જેટલા યુવાન ભાઈઓ બહેનો હોય, જેટલા મોટી ઉંમરના દાદા દાદીઓ હોય, એટલા જ અમારા યુવાન ભાઈઓ બહેનો કથા ભારતમાં સાંભળતા હોય છે. અને ત્યાંની એક વ્યવસ્થા, સુરક્ષા, એક સેટઅપ હોય છે અમારું. અહીંયા અમારે સેટ થવું પડે. આવું કે ભારતમાં ભાડું તમે જેને સંસદ સભા મળી હોય એમ બેઠા હોય, લોકસભામાં બેઠા હોય, ત્યાં એક વ્યવસ્થા હોય છે. અને ખરેખર કથા કરવાની મજા ત્યાં જ આવે. પણ આ તો ત્યાં હું વરસાદ પડે એટલે પછી અહીંયા પોગી જાય. અમને આપણે ચોમાસું એટલે મોટા મોટા મંડપ ન થાય, મોટા સ્ટેજ ન બને, વ્યવસ્થા ન જળવાય. કારણ કે હજારોની સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો વડીલો કથાનું શ્રવણ કરતા હોય તો વ્યવસ્થા ખોરવાય થોડી જાય. છેલ્લી મૂંગેલી છત્તીસગઢમાં મેં કથા કરી, એમાં પણ વચ્ચે વચ્ચે વરસાદ આવતો હતો, પણ આટલી સુંદર સુરક્ષા હતી કે વરસાદ ગમે એટલો બહાર પડે પણ અંદર પાણી નહીં આવતું હતું. અને યાર્ડમાં કથા રાખી હતી, પીઠમાં, ઓલી દાણા પીઠ આવે ને, હા, યાર્ડમાં કથા હતી. એટલે અહીંયા શેડ તો બધા તૈયાર હોય, થોડી ઘણી સુરક્ષા કરી. કારણ કે વરસાદની મોસમ હતી. મેં તેને ના પાડે કે ભાઈ તું ડિસેમ્બરમાં કે જાન્યુઆરીમાં કરતો, વરસાદ ન હોય તો કથા કરવાની મજા આવે, એક માહોલ રહે. પેલો વરસાદ આવે એટલે જરીક બધું અવાજ થાય, લાઇટ જતી રહે, ઘણી બધું ડિસ્ટર્બ તો થવાનું જ ને. એટલે ત્યાં વરસાદ શરૂ થાય એટલે અમે અહીંયા વિદેશોમાં આવતા રહીએ અને તમારી સામે અમે કાલાવાલા કરીએ, અમે મજા કરીએ. આ તો મેં હર્ષને કીધું હતું, મેં ભાઈ આપણે કોઈ યુટ્યુબમાં, કોઈ ચેનલમાં કે આપણી સદવિદ્યા ચેનલમાં આપણે લાઈવ પ્રસારણ નથી કરવું. કારણ કે લાઈવ પ્રસારણ હોય ને તો શું થાય, થોડો ડર રહે. કાંઈ બોલવામાં ભૂલ થઈ ગઈ, કાંઈ બોલાઈ ગયું તો સોશિયલ મીડિયા વિવાદ ઊભો થાય. અને જો સામે કેમેરો ન હોય તો કથા કરવાની મજા બહુ આવે. કારણ કે ડર નહીં ને કોઈ. અને અહીં તો ભારતમાં ડર લાગે, પણ અહીં તો તમારી પાસે તો કાંઈ ડર જ નહીં અમને, કારણ કે તમે જ મોટો ડર. એટલે ખુલીને કથા કરવાની મજા આવે. પણ હવે આ ગિરિબાપુ ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. અમારે ગુજરાતની અમારી ચેનલ સદવિદ્યા ચેનલમાં પણ પ્રસારિત થઈ રહી છે. એટલે હજારો લાખો શિવભક્ત, શિવ તો આપને એક આરોગ્ય છે એ મોટામાં મોટું ધન છે. તો પહેલે દિવસે આપ સૌને જો કે આપ સૌ તો ડાયા માણસો છો, ભણેલા ગળેલા માણસો છો, તમને તો ન જ કહેવાનું હોય, પણ થોડું કહું કે આરોગ્ય છે